एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तामागामी गोकू से पूछते हैं, क्या तुम मुझे ड्रैगन बॉल के लिए चैलेंज कर रहे हो। गोकू बोलता है हाँ। हम देखते हैं कि गोकू और तामागामी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तामागामी गोकू पे अटैक कर देते हैं। गोकू उनके अटैक से बचता है। फिर गोकू पावर पोल से उस पर अटैक करता है, पर वो उसे इजिली ब्लॉक कर देते हैं। गोकू को शुरुआत में दिक्कत हो रही थी, फिर गोकू पावर पोल की मदद से तामागामी को गिरा देता है और उस पर अटैक करता है, पर तामागामी बच जाते हैं। तामागामी कहते हैं कि तुम एक अच्छे फाइटर हो। गोकू बोलता है ये तो अभी शुरू हुआ है। फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं। गोकू और तामागामी में बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी। इनकी फाइट देखने के लिए टाउन के लोग जमा होने लगते हैं। पैंजी बोलती है गोकू सच में कमाल का है। तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि गोकू जीनियस है, वो पहले ही इस वर्ल्ड की हवा की भार को समझ गया था। ग्लोरी ये सब देख के हैरान था। गोकू और तामागामी के बीच में जोरों से फाइट चल रही होती है। तामागामी अपना हैमर गोकू पे फेंकते हैं, पर गोकू पावर पोल की मदद से उसे ब्लॉक करता है। तामागामी उस पर प्रेशर डालते हैं जिससे गोकू नीचे दब जाए। हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू एक ही बार में तामागामी का हैमर तोड़ देता है। गोकू बोलता है कि अब सीरियस हो जाते हैं। तामागामी और गोकू एक दूसरे को देखने लगते हैं। तामागामी गोकू पे अटैक करते हैं। गोकू उसे एक हाथ से रोक देता है। अब गोकू तामागामी पर भारी पड़ने लगता है। गोकू उसे बुरी तरह पीट रहा होता है। तब तामागामी गोकू पे लगातार एनर्जी ब्लास्ट मारने लगते हैं, पर गोकू उसके एनर्जी ब्लास्ट से आराम से बच रहा होता है। तामागामी को अब बहुत गुस्सा आता है। वो जमीन पर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है। गोकू बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक। गोकू कामेहामे का साइन बनाता है तो तामागामी उस पर एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट मारते हैं। गोकू काउंटर में कामेहामे मारता है। कामेहामे एनर्जी ब्लास्ट को चीरते हुए सीधा तामागामी पे जाता है। तामागामी उसे रोक नहीं पाते और वो सीधा पहाड़ से टकरा जाते हैं। तामागामी से अब और ब्लॉक नहीं किया जाता। वो उसे आसमान में फेंक देते हैं। तामागामी की हालत खराब हो जाती है। तभी गोकू उसके पेट पे मारता है जिससे तामागामी की जान निकल जाती है। तब तामागामी जमीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ। गोकू बोलता है कि तुम अभी और लड़ सकते हो। वो बोलते हैं कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारी शक्ति जान गए हैं, वो तुमसे नहीं जीत पाएंगे। गोकू पूछता है क्या वो जीत गए। तामागामी बोलते हैं हाँ। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। गोकू पूछता है क्या उसे अब ड्रैगन बॉल मिल जाएगी। तब वो उसे बोलते हैं कि अभी फाइनल बैटल रह रही है। ये सुनकर मुझे लगा कि जो अब तक हुआ है ये बस वार्म अप है, अब असली लड़ाई स्टार्ट होगी। दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। तब तामागामी बैठ जाते हैं। मुझे लगा अब ये आर्म रेसलिंग करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। फिर वो 5 गिलास ले आते हैं और वो कहते हैं कि वो इसे मूव करेंगे और तुमने उसके बाद बता दिया किस गिलास के नीचे ड्रैगन बॉल है तो वो तुम्हारी हो जाएगी। पैंजी बोलती है ये क्या मजाक है और उस फाइट का क्या हुआ। तब तामागामी ड्रैगन बॉल को ग्लास के नीचे रख देते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें मंजूर है। गोकू बोलता है उसे मंजूर है। फिर वो ग्लास को मूव करने लगते हैं और वो इतनी तेज मूव करते हैं कि पैंजी बोलती है कि ये बताना तो नामुमकिन है। गोकू ग्लास को पूरे फोकस से देख रहा होता है। तामागामी पूछते हैं कि बताओ किसमें ड्रैगन बॉल है। गोकू बोलता है किसी भी गिलास के नीचे ड्रैगन बॉल नहीं है, वो वहाँ है। हम देखते हैं कि वो एक आदमी के सिर के ऊपर थी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। गोकू बोलता है कि मूव करते समय तुमने उसे फेंक दिया था और ये तुमने इतनी तेजी से करा था कि कोई देख ना पाए। तामागामी गोकू से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये ड्रैगन बॉल तुम्हारी हुई। फिर वो गोकू को ड्रैगन बॉल दे देते हैं। गोकू उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर तामागामी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। गोकू ड्रैगन बॉल पाके बहुत खुश होता है। टाउन के सभी लोग गोकू को बधाई दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ग्लोरियो को कोई फोन करता है और वो कोई और नहीं डॉक्टर अरियांशु थी। ग्लोरियो बोलता है कि उसने ड्रैगन बॉल पा लिया है। अरियांशु बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। वो कहती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और फोन काट देती है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे अब अपने मेन प्लान पर आ जाना चाहिए। सभी लोग गोकू को बाय कर रहे होते हैं। गोकू उन्हें खाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि तामागामी भी कामेहामे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पैंजी बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम इतने स्ट्रांग हो। तब सुप्रीम काई ग्लोरियो से पूछते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। ग्लोरियो बताता है कि अब हम सेकंड वर्ल्ड जा रहे हैं, इसलिए वो वोपसामा के पास वापस जा रहे हैं। बोलता है कि हम पानी और जमीन के बीच में उड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि वो हमें ढूंढ ले। पैंजी बोलती है कि गोमा के आर्मी के रेडियो खराब हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ग्लोरियो बताता है कि ये बात आग की तरह फैल जाएगी। किसी खड़े बाल रेड स्टिक वाले ने तामागामी को हरा दिया। फिर हम गोमा के पैलेस दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोमा और देगुसु माजिन बू और वेजिटा की फाइट देख रहे होते हैं। तभी देगुसु कुछ नोटिस करता है और गोमा से देखने को कहता है। वो देखते हैं कि वेजिटा और माजिन बू की फाइट में कोई और भी दिख रहा है। तब वो जूम करते हैं। गोमा बोलता है कि शायद वो इसे पहचानता है। वो पास जाकर देखता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं डॉक्टर अरेंसू है। गोमा ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। देखते हैं कि अरेंसू माजिन बू के टुकड़े को एक जार में डालती है। गोमा सोचता है कि वो क्या करने जा रही है। फिर हम उड़ते हुए आइलैंड को देखते हैं जहाँ डॉक्टर अरेंसू होती है। वो बोलती है कि अब टाइम हो गया है।
फिर वो घर के अंदर जाती है और हम देखते हैं एक कमरे से धुआं निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ कोई लेडी होती है जो कुछ बना रही होती है, उसका नाम मारबा होता है। डॉक्टर रैंसू पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, तब वो लेडी उस लिक्विड को प्लेट में निकाल के पी लेती है और बोलती है कि जो आप माजिन बू का टुकड़ा लेके आई थी वो बढ़िया है। रैंसू बोलती है कि मैंने उसके लिए इतना बड़ा रिस्क भी तो लिया था। फिर मारबा बोलती है कि ये अब तैयार है। फिर वो उस पोशन को लेकर बाहर आ जाते हैं। वो किसी गोल सी चीज़ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। रैंसू बोलती है कि अब की बार उम्मीद है कि ये काम करेगा, पहला मार्जिन उसे नहीं हरा पाया था। मारबा बोलती है कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें पता नहीं चलेगा। वो बोलती है कि हमने इसमें माजिन बू का हिस्सा जोड़ दिया है तो ये ठीक होना चाहिए। रैंसू बोलती है होना चाहिए, मुझे लगा कि तुम ही हो वो जिसने माजिन बू को बनाया था। वो बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, माजिन बू को जादूगर बाबी डी ने बनाया था। रैंसू बोलती है कि वो सच जानती है, वो आपके पास आया था और उसने माजिन बू बनाने के लिए आपसे कहा था। वो बोलती है कि बाबी डी के पास ऐसा कोई भी कला नहीं जिससे वो माजिन बू बना सके। रैंसू बोलती है कि वो माजिन बू ही था जिसने डीमन वर्ल्ड में अफरा तफरी मचाई थी। मारबा बोलती है कि ऐसा है क्या। रैंसू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तुमने उसे बनाया था। फिर वो सारा पोषण गोल सी चीज़ में डाल देते हैं। मारबा बोलती है कि वो तो बस एक संयोग था, फिर भी तुम उसे सफलता बोल सकती हो। वो बताती है कि माजिन बू के पास अद्भुत शक्ति थी पर उसको काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। रैंसू बोलती है कि मैं तो तुम पर भरोसा करती हूँ। वो बोलती है कि मैं एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ पर मैं माजिन बू नहीं बना सकती। मारबा बताती है कि उसने नियंत्रण पे ज़्यादा ध्यान दिया है तो ये काम आना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि आपको अपना थोड़ा सलाइवा इसमें डालना होगा। वो बताती है कि ऐसा करने से आप बिना कुछ कहे माजिन को कंट्रोल कर सकती हो और ये आसान होगा। रैंसू उसमें अपना थूक डाल देती है। मारबा बोलती है कि अगर ये पूरा हो जाएगा तो मुझे कुछ अच्छा इनाम मिलेगा। रैंसू बोलती है अगर वो सुप्रीम डीमन किंग बन गई तो। मारबा बोलती है कि गोमा दिखने में छोटा है पर उस पर अद्भुत शक्ति है। रैंसू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो ड्रैगन बॉल यूज़ करेगी। मारबा बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है। रैंसू बोलती है तुम परेशान मत हो, उसके पास खेल में और भी प्यादे हैं। हम देखते हैं कि किंग हाइबिस के पास फ़ोन करते हैं। हाइबिस पूछता है क्या हुआ, आप बहुत खुश दिख रहे हो। किंग बताते हैं कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया और ड्रैगन बॉल पा ली। ये सुनकर वेजिटा और पिक्कोलो हैरान हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि वो इस खुशी में पार्टी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम उनके पीछे मत जाओ, अब वो सेकंड डीमन वर्ल्ड जा रहे हैं तो तुम उन्हें वोप सामा के पास मिलो। हैबिस पूछता है कि वो कब तक पहुंच जाएंगे। किंग बताते हैं वो कुछ दिनों में वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम होटल में आराम करो। वजीटा पूछता है कि डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल है। तब हैबिस पूछता है क्या धरती पे भी ड्रैगन बॉल है। वजीटा बोलता है कि उसे उसके बारे में और बताओ, पर हैबिस कुछ नहीं बोलता। तब वजीटा पूछता है क्या हुआ। वो बोलता है कि तुम तो किंग भी नहीं हो, तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। ये सुनकर वजीटा को गुस्सा आता है पर वो उससे प्यार से पूछता है कि उसे उसके बारे में और बताओ। ये सुनकर बुल्मा हंसने लगती है और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।